हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसी वली की तबीयत ठीक होती है तो सबसे पहले उसकी ज़बान पे बिया का नाम होता है। उसकी माँ से समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद ये सारे मामलात को देख लेंगे। लेकिन वली अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता और बिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अचानक वली के पास एक खबर आती है कि सड़क के किनारे एक लड़की मिली है जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में और उसकी डेथ हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि वो लड़की कौन थी और अब वली की ज़िंदगी के ऊपर कौन सा असर अंदाज डालने वाली है वो लड़की। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। वली की जैसे हालत ठीक होती है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, क्योंकि उसने पुलिस में रिपोर्ट की हुई होती है। तो पुलिस के पास जाकर पूछने की कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं कि हाँ भाई क्या बना, वो लड़की मिली है नहीं। तो जैसे पुलिस वाला ये बात सुनता है तो उसे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की आशिक के साथ खुद जाकर भागी है और उससे गोली मारी है या ये घर छोड़कर वो खुद चली गई है। जैसे वली ये बात सुनता है तो बड़े गुस्से में उसे साफ इनकार कर देते, उससे कहते हैं कि भाई आप होश में तो हो, आप कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि वो बिया के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जैसे घर में जाता है बड़ा परेशान होता है, इतने में कंदील भी वहाँ पर आ जाती है। घर में आती है तो बिया उसे घर में नज़र नहीं आती। वहाँ पर अपनी माँ से पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि माँ जी बिया कहाँ है, कब से नज़र नहीं आ रही मुझे। तो उसकी माँ उसे झूठ बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उसके सामने वो सच्चाई लेकर आएगी कि बिया को किसी ने किडनैप कर लिया या बिया ये घर छोड़कर चली गई है तो उसका शक दनियाल के ऊपर ही जाएगा। वो ये सोचेगी कि ये सब कुछ दनियाल ने किया, तो उसकी माँ से फ़ौरन उसे वहाँ पर झूठ बोल देती है। उससे कहती है कि बिया अपने घर चली गई है। तो वहाँ पर कंदील उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है किसके साथ गई है। तो वो दनियाल का नाम लेती है। जब दनियाल का नाम लेती है तो कंदील की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे यकीन है कि कभी भी दनियाल उसको इतनी फेवर नहीं दे सकता या उसको इतनी इज्जत नहीं दे सकता। तो वहाँ पर उसकी माँ परेशान होती है, उससे कहती है क्या मतलब तुम्हारा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, क्या दनियाल उसे छोड़कर ऐसा काम नहीं कर सकता, ये उसे घर छोड़कर नहीं लेकर जा सकता। तो कंदील उससे कहती है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है। लेकिन कंदील को ऐसा शक होना शुरू हो चुका होता है कि यार ये सब कुछ माँ के चेहरे के ऊपर उदासी है और ये सारे इतना मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं कि बिया को दनियाल छोड़कर गया, ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दनियाल के वालिद को ऐसा डाउट होना शुरू हो चुका है, उससे शक होना शुरू हो चुका है कि बिया को चोर की कराने वाला या बिया को किडनैप कराने वाला, इसके पीछे किसी न किसी का जो हाथ है उसका मकसद ज़रूर होगा। वहाँ पर अपनी बेगम उसके पास आती है तो उसके साथ ये सारी बातें शेयर कर देते। उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे ने भी बिया को किडनैप करवाया है तो उसके पीछे उस बंदे का ज़रूर मकसद है, वो कोई चीज़ हासिल करना चाहता है। साथ में दनियाल भी खड़ा होता है, लेकिन जो दनियाल की माँ होती है फ़ौरन उसका शक वली के ऊपर जाता है और उससे कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब कुछ वली ने जानबूझकर किया है, या अगर वली ने ये सब कुछ नहीं किया तो ये लड़की घर छोड़कर खुद यहाँ से गई है। तो दनियाल पहले तो परेशान होता है जब अपने वालिद की ये बात सुनता है, लेकिन जब जैसी अपनी माँ की ये बात सुनता है, क्योंकि उससे एक सपोर्ट चाहिए थी, वो चाहता था कि मेरे साथ कोई सपोर्ट करे या मुझे कोई पीछे से पुश करे और मैं जाकर वली के ऊपर चढ़ाई कर दूँ। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो गुस्से से वहाँ से जाता है। वली भी घर में मौजूद होता है और वो बिया को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तो वली को दनियाल आवाज़ देता है, उससे कहता है कि दनियाल मेरी बात सुनो और मुझे सच सच बताओ कि तुमने बिया को कहाँ छुपा कर रखा है, क्यों उसे किडनैप कर रखा है, या मुझे वो दे दो वरना मैं तुम्हारा बुरा हासिल कर दूंगा। जैसे ही वली ये बात सुनता है तो फ़ौरन हैरान होकर उसे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपकी बीवी नहीं है, अगर वो आपकी बीवी होती तो तुम इतने सुकून के साथ कैसे बैठे होते या उसको ढूंढने के लिए तुम निकल पड़े होते। आज तुम आराम के साथ बैठे हो तो आखिरकार वजह क्या है, या तुम्हारी बीवी नहीं है, या अगर तुम्हारी बीवी है तो तुम्हें सुकून के साथ बैठने का नहीं आना चाहिए, तुम सुकून के साथ नहीं बैठते। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करो, मैं डंके की चोट पर उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, चाहे तुम मेरे आगे जितने भी पहाड़ गिरा दो। वहाँ पर वली की माँ भी ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि मैं वली और दनियाल के बीच में फिर से जो है वो नफ़रत देखूँ या फिर से इन दोनों के बीच में जो है आग देखूँ।
देखूं ये फिर से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करे। वहाँ से दनियाल खामोशी के साथ ये सारी बातें सुनता है और वली उसको जब ये बात करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही जाता है वहाँ पर तो फ़ौरन दोस्त उसको बुलाता है कि एक लड़की हमें जो है रोड के किनारे मिली है या सड़क के किनारे एक लड़की मिली है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे वली को ये सब कुछ पता चलता है उसके जहन में तो बिया घूम रही होती है, वहाँ से भागता है, वहाँ अपने दोस्त के पास जाता है, उसका दोस्त उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन उससे ये बात बताता है कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है। उस लड़की की चेहरे की जो होगी इनके सामने शनाख्त नहीं होगी, पहचान नहीं होगी। तो वली इस बात पर बड़ा परेशान हो जाएगा, वो उसके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी कि ये वही लड़की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बिया बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि बिया ने अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात झेल ली हैं। तो अब वली का वो साथ हर सूरत में देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन वली इस बात पे बड़ा मायूस होगा, उसका दिल जो इस बात पे मैं नहीं मानेगा कि ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बिया नहीं हो सकती, या मेरा दिल कह सकता है, या कुछ निशानी ऐसी होगी जो उसके हाथ में नहीं होगी जो वली ने उसको दी होगी। तो इस बात पर वली को जो यकीन होगा हो जाएगा कि यार ये बिया नहीं हो सकती। बिया को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो चुका है कि मुझे जिस बंदे ने किडनैप किया या मुझे यहाँ से जिस बंदे ने पकड़वाया है तो उसके पीछे जो हाथ है वो दनियाल का है। दनियाल के साथ वो बंदा कॉल पे बात कर होता है जिसने बिया को किडनैप किया, तो वो बंदा उसे फ़ौरन सब कुछ बता रहा होता है कि जैसा आप बोलोगे वैसा हमने कर लिया, अब ये लड़की हमारे पास महफूज है, आगे जो प्लान है हमें वो बताओ, हमने क्या करना है। तो वहाँ पर बिया ये सारी बातें सुन रही होती है। वहाँ पर ये भागने की कोशिश भी कर सकती है क्योंकि जब ये सारे एक साथ इकट्ठे जमा होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से भागने की कोशिश करें और रोड के किनारे जाकर इसका एक्सीडेंट हो और ये लड़की भी हो सकती है। अब सारी गेम वली के ऊपर आ चुकी है, वली मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, उसके पास कोई भी हल नहीं है। वो हर सूरत में हर किसी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानता। दनियाल ने सबको अपनी तरफ मैल कर लिया, पुलिस वालों को भी इसने जाकर रिश्वत दे दी होगी कि भाई अगर यहाँ पर वली आता है तो आपने इसका ऐसे माइंड बनाना है, इसको ऐसे बातों में डालना है कि वो ये सोचे कि ये लड़की खुद ब खुद घर छोड़कर चली गई है किसी और के साथ, या इससे उसके आशिक नहीं किडनैप करवाया। दूसरा, उसकी माँ जो है दनियाल की वो भी पूरी वली के मुखालिफ हो चुकी है। उसको तो 100% पूरा यकीन है कि ये सब कुछ वली ने जानबूझकर किया है क्योंकि वली नहीं चाहता कि इस घर में खुशियाँ रहें, क्योंकि वली के जहन में ये था कि बिया अगर मेरी नहीं बन सकती तो वो किसी और को भी नहीं बनने देगा। दनियाल आगे से नाटक करना शुरू कर देता है और अपने वालिद के आगे जाकर परेशानियाँ बनाएगा, उसके सामने जाकर रोना धोना शुरू कर देगा कि भाई मेरी बेगम को चुरा लिया वली ने ही, मुझे किसी भी सूरत में बेगम चाहिए या वली को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दो। तो लाजमी बात है उसका वालिद है और सारा जो शक होगा वो वली के ऊपर जाएगा। जब सारी ये बात करेंगे कि ये सब कुछ वली ने किया है तो उसको भी फिर शक हो जाएगा और ये फैसला करेगा कि भाई वली अब तुम्हारी जो है इस घर में रहने की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन वली इनकी किसी की भी बात नहीं मानता और ना ही वो किसी की बात सुनेगा। उसके जहन में सिर्फ यही बात चल रही है कि मैंने किसी भी सूरत में बिया को ढूंढना है, बिया को ढूंढ कर इन सब के सामने लाऊंगा, इन सबको दिखाऊंगा कि ये देखो बिया भी आ चुकी है। तो फिर जाकर दनियाल को जो होगी वो मायूसी होगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिनों बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सड़क के किनारे जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और उसका खून सबसे ज़्यादा बहा हुआ है तो वली को उसके ऊपर यकीन आ जाएगा कि ये बिया है और वो उसकी तलाश हमेशा के लिए छोड़ देगा, या फिर भी वो अपनी तलाश जारी रखेगा और ये यकीन के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करेगा कि बिया ज़रूर मेरे पास आएगी। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।